हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। टुडे वी विल स्टार्ट व्हाट वी हैव लेफ्ट इन द प्रीवियस वीक। वी विल स्टार्ट विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेट अस स्टार्ट। We will draw these graphs for uniform motion and uniform acceleration. After that you will be able to draw these graphs for non-uniform motion and non-uniform acceleration. Okay students, तो उस दिन हमने बनाया था distance time graph, आज हमने draw करना है velocity time graph. So we will take velocity on y-axis and time interval on x-axis. This is x-axis, time in seconds, and this is y-axis, velocity. What is the SI unit of velocity? This is meter per seconds. Now if this I say I am drawing this graph for what? Uniform motion. अगर हम किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या कि इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब हर एक इक्वल टाइम के अंदर इक्वल जो है डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है। अब अगर वो चीज़ सेम है, इट मीन्स फिर वेलोसिटी पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही सेम आ रही है तो वेलोसिटी सेम ही रहेगी। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्चुअल में क्या होगा, चाहे हम टाइम इंटरवल्स अलग अलग भी लेते जाएंगे, बट वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस केस में? यूनिफॉर्म मोशन में। लेट्स से इफ वेलोसिटी इज लेट्स से 30 मीटर पर सेकेंड, तो पहले 5 उसमें भी ये, अगले 5 सेकेंड्स में भी ये। सिमिलरली इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस पे? वेलोसिटी पे। कब? इट विल बी जस्ट अ कांस्टेंट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ कांस्टेंट लाइन फॉर व्हाट? फॉर यूनिफॉर्म मोशन. Now if I say we have to draw velocity time graph for uniformly accelerated motion. Now uniformly accelerated motion means जो acceleration हो रहा है वो यूनिफॉर्म है। अभी acceleration पहले एक बार हम देख लेते हैं वो क्या था। This is v minus u upon t. It means change in velocity which is final minus initial upon time taken. This was our acceleration. अभी acceleration यूनिफॉर्म कब होगा? जब change in velocity वो सेम होगी हर एक इंटरवल में। Let's say if this is 0 and here I am taking 5 seconds difference, this is 10, this is 15, this is 20. Let's say कि पहले इनिशियली बॉडी यहाँ पे थी, ठीक है, मूव करना शुरू किया, उसकी वेलोसिटी पहले 5 सेकेंड्स में लेट्स से उसकी वेलोसिटी हो गई कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड्स, बिकॉज दिस इज टाइम इन सेकेंड्स एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड्स. नो लेट्स से कि पहले 5 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड. इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स अगेन इट इंक्रीजेज टू 10 to 20, यानी कि इधर भी क्या हुआ? अभी डिफरेंस अगले 5 सेकेंड्स में फिर इंक्रीज कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड का. सिमिलरली इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी. And similarly after 5 seconds 30 to 40 meter per second.
So you can see that this will be a straight line for what? This is for uniformly accelerated motion. This is velocity time graph for uniformly accelerated motion. So फॉर यूनिफॉर्म मोशन ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा तो आप देख सकते हो कि हर इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी जो चेंज आएगा वो सेम आएगा। जब वेलोसिटी चेंज टाइम चेंज के साथ सेम रहेगा तभी जो है उसका एक्सीलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होगा। अब जो हम करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से देखना, पूरा देखना, बिकॉज एग्ज़ाम में भी ये आपको आ सकता है। वी विल गोना डू इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। गिव द हेडिंग, वी विल डिराइव द इक्वेशंस of motion by graphical method. This I have already told you in our previous lecture that we will use velocity time graph for deriving these equations of motion. There are three equations of motion. First is what? Velocity time relation. This is velocity time relation, which is v is equal to u plus at. Second is position time relation. Position time relation is s is equal to ut plus half at square. And third is position velocity relation. Position velocity relation is v square minus u square is equal to 2as. Now students, first of all we will have to look, this is v, this is final velocity, u initial velocity, a acceleration, and t is the time interval. S is what? This is displacement. Here is also displacement. So these are the four symbols that are used. V is final velocity. Again I am saying you can write it down. V is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time interval, and s is displacement. So these are the five symbols which we are using in these equations of motion. So firstly we will start with velocity time relation. Let us start. What we have to derive, this is v is equal to u plus at. This I am rubbing because we will derive this. V is equal to u plus at. So firstly we have to draw a velocity time graph. On x-axis we are taking time interval in seconds. On y-axis we are taking velocity in meter per second. Now students, we cannot start our motion from here, because अगर हम मोशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इट विल बिकम ज़ीरो, बट वी कांट टेक u ज़ीरो, सो वी हैव टू स्टार्ट आवर मोशन फ्रॉम हेयर. विच एवर दिस वेलोसिटी, दिस विल रिप्रेजेंट u. दिस इज आवर इनिशियल वेलोसिटी, जितनी भी है ये जो भी हो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है. लेट अस से कि वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में
उसने इस पॉइंट से मूव करना शुरू किया और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज होती जा रही है हमारे पास। लेट अस से बी पॉइंट पे वो पहुंच गया कितने टाइम में, टी टाइम में। सो हेयर टी वॉज 0। लेट अस से वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, इसका मतलब टी टाइम में वो ए पॉइंट से कहाँ पे पहुंच गया है, बी पॉइंट पे। ए पॉइंट इट्स वेलोसिटी इज u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, and at point B we have to draw a perpendicular from here also। तो ये जो वेलोसिटी है B पॉइंट पे that is V फाइनल वेलोसिटी। तो T टाइम में वो A से B पॉइंट पे पहुंच गया। नाउ आई एम ड्रॉइंग दिस, but this is representing, this is also representing the time interval। So let us mark this point O, this is A, this is B, let us, this is C, let's say this is D। So OD, this is also representing the time, and AC ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वही टाइम ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट दिस होल जो BD है वो किसके बराबर है, इसको भी अगर मैं पॉइंट बोल दूं तो वो EO के बराबर है, उसके बिल्कुल पैरेलल है और उसके इक्वल है। जितना EO है उतना ही BD है। सो BD इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस इज टोटल वेलोसिटी। सो BD टोटल वेलोसिटी, AO किसके इक्वल है, CD के, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। लेट अस राइट इट डाउन सो इट विल बी मोर क्लियर। Firstly, I am writing this BD is equal to what, EO। BD is equal to EO, क्योंकि जो BD है वो EO के बराबर है और EO एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। सो दिस इज V फाइनल वेलोसिटी। Now students you can see that this AO क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी। तो AO किसके इक्वल है, CD के इक्वल। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। तो AO और यू कैन से CD इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू U, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। तो CD AO के बराबर, ये इनिशियल, ये पूरी B से लेके D तक पूरी। अगर अब मुझे BC की वैल्यू पता करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सबट्रैक्ट क्या, CD फ्रॉम BD। पूरे में से अगर मैं इतना पोर्शन सबट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास यही बच जाएगा। सो फॉर फाइंडिंग BC, BD minus CD, from BD if we subtract this part तो हमारे पास सिर्फ इतना ही रह जाएगा। पुट द वैल्यूज, BD इज इक्वल टू V, CD इज इक्वल टू U, ये वैल्यू आ गई किसकी, BC की। V माइनस U क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। इट मीन्स BC इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन वेलोसिटी। अभी चेंज इन वेलोसिटी ये हो गया हमारे पास। नाउ AC एंड OD ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, टाइम इंटरवल। सो AC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू T विच इज टाइम टेकन फॉर चेंजिंग दिस इनिशियल वेलोसिटी टू दिस फाइनल वेलोसिटी। नाउ वी विल जस्ट राइट डाउन द formula of acceleration which is change in velocity upon time taken। Change in velocity is what, BC, and time taken you can write anyone, let us write OD, acceleration is A।
Put the values. BC is V minus U, OD is T. So A comes out to be V minus U upon T. Cross multiply. A into T is equal to V minus U. When U comes to लेफ्ट हैंड साइड उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा. सो V will be equal to U plus AT. This is our first relation, which is what? Velocity time relation. Next two equations, which is position time relation and position velocity relation, that we will do tomorrow, students, because this video lecture is extending too much. So I am restricting this video lecture till our first equation of motion, which is velocity time relation. So if you like this video, then press the like button, and if you have not subscribed yet, subscribe my YouTube channel and share your valuable comments in the comment section below. Thank you.